Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel SB Biology Classes. My name is सूर्य। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, जनन स्वास्थ्य में पढ़ेंगे हम यौन संचालित रोग, यानी कि कौन से भी रोग होते हैं जिनको यौन संचालित रोग कहा जाता है। आइए देखते हैं। वे रोग जो मैथुन के दौरान, वे रोग या संक्रमण जो मैथुन के दौरान क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं, किसी भी फीमेल्स के अंदर होते हैं या किसी मेल्स के अंदर होते हैं, तो वो यौन संचालित रोग कहलाते हैं। यानी कि जो यौन संचालित रोग मुख्यतः जो होते हैं वो फीमेल्स में ही होते हैं। यानी कि जब क्या किया जाता है, कॉपुलेशन की प्रोसेस की जाती है या सेक्स की प्रोसेस की जाती है, उसमें कभी कभी क्या होता है तो जनन मार्ग में सूजन वगैरह आ जाती है या जनन मार्ग में मस्से आ जाते हैं। हेपेटाइटिस बी या HIV जो होती हैं, इस प्रकार की डिजीज़ उत्पन्न हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, यौन संचालित रोग कहलाते हैं सभी। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इनका घातक ह्यूमन व्यक्ति पर किस प्रकार से इनका घातक प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले होता क्या है, यानी कि बेरोग या संक्रमण जो मैथुन सेक्स के दौरान होते हैं। यौन संचालित रोग कहा जाता है। इस रोग में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे जनन मार्ग में सूजन, ठीक, और मस्से, HIV, हेपेटाइटिस बी, इस प्रकार की जो डिजीज होती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, हमारी यौन संचालित रोग कहलाते हैं। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, कोई भी फीमेल जो होती है, मान लीजिए कोई ये फीमेल है, इस फीमेल की बॉडी में किसी चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर इस फीमेल को यौन संचालित कोई भी बीमारी है, मान लिया HIV है, ठीक है, तो ये रोग कभी कभी नेक्स्ट चाइल्ड जो होता है उसमें भी ट्रांसफर हो जाता है। HIV जो रोग होता है, इसके फैलने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे HIV के फैलने के कारण, जैसे जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उनमें ऑपरेशन के जो औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको अगर स्टेरिलाइज ना किया जाए, अगर किसी भी पर्सन को मान लिया HIV की बीमारी है, अगर उस पर यूज करने के बाद में किसी दूसरे पर्सन पर उनको बिना स्टेरिलाइज किए यूज में ले लिया जाए या उसके किसी दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन कर दिया जाए, तो उसकी वजह से भी HIV किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है ब्लड डोनेशन, या फिर किसी भी पर्सन को HIV की बीमारी है, उसका ब्लड अगर किसी हम दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दें तो उसकी वजह से भी HIV उसे हो जाता है। ठीक है, या
शेविंग के टाइम जो ब्लेड यूज किया जाता है, ठीक, शेविंग के टाइम जो ब्लेड यूज किया जाता है, अगर किसी पर्सन को HIV की बीमारी है, अगर उस पर्सन का ब्लड जो है किसी भी तरीके से कट लगकर इस ब्लेड पर लग जाए, उसका ब्लड इस ब्लेड पर लग जाए कट लगने के दौरान, तो क्या होगा, इस ब्लेड से अगर कोई हेल्दी पर्सन इसको यूज करेगा, हेल्दी पर्सन अगर इसको यूज करेगा तो उसे भी क्या हो जाएगा, HIV की डिजीज होने के चांस होंगे, यानी कि उसके वायरस HIV का वायरस जो होगा वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यौन संचालित बीमारी कहते हैं। बचने के उपाय, अगर हम क्या करें, इसके बचने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे बिना किसी पहचान वाले व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति के बर्तन आदि को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। टीके आदि को एक ही सुई से नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे यानी कि 3 जो उपाय बताएं, इस प्रकार के उपाय जो होते हैं वो यौन संचालित बीमारी से बचने के लिए इन प्रकार के उपायों का हम प्रयोग कर सकते हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो ये जो होती है यही यौन संचालित डिजीज़ कहलाती है। इसके ये बहुत ही घातक डिजीज़ होती है। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाने पर, यह क्या होता है, उसका डिजीज़ जो है वो बढ़ जाने पर तो व्यक्ति जल्दी ठीक ना होने की कंडीशन में रहता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। तो आवश्यकता यही है कि हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और बहुत ही सावधानी के साथ किसी से भी संबंध बनाना चाहिए, यानी कि बिना जान पहचान के। कभी कभी ऐसा होता है जो कोई भी फीमेल्स होती है, अगर वो एक से अधिक बहुत सारे मेल्स हैं, उनके साथ भी संबंध बनाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें से किसी भी एक को भी अगर वो डिजीज़ होगी HIV की, तो वो किसी भी उस फीमेल्स को भी हो जाएगी, और उसके नेक्स्ट बात जो भी पुरुष उसके संपर्क में आएंगे उनको भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है अगर बहुत सी फीमेल्स किसी एक के पुरुष के साथ संबंध आती हैं तो उसको भी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें बीमारियों से बचना चाहिए, और उनके ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी भी प्रकार की हमें समस्या दिखाई दे रही है, मान लीजिए कभी ऐसा होता है, ये जो वायरस होता है HIV का वायरस जो होता है, तो इसके प्रारंभिक लक्षण जो है तो कभी हमें काफ़ी समय तक दिखाई भी देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जो जन्मनाल वगैरह होते हैं, जन्मनाल होता है उसमें खुजली उत्पन्न होने लगती है, और तरल आदि इस प्रकार के तरल जो होता है वो रिलीज होने लगते हैं कभी कभी। ये इनके कुछ लक्षण होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ये कंडीशन अप्लाई ना होने के बाद में या दिखाई ना दे होने के बाद में क्या होता है, बहुत समय बाद, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद, 1 या 1.5 2 10 साल के बाद कभी होता है, तो इनके लक्षण हमें कुछ दिखाई देते हैं। बॉडी में वीकनेस होता है कि फीवर बार बार आएगा उतर जाएगा,
ठीक है, दर्द भी रहेगा बॉडी में और बॉडी जो है हमारी बहुत ज़्यादा सूखने लगेगी। इस प्रकार की जो कंडीशन है हमें दिखाई देने लगती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति की कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है, तो वो बचने के चांसेस में नहीं रहता, अन्यथा उसकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार के हमें ध्यान रखना चाहिए और बीमारियों से बचना चाहिए। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बने रहिए मेरे चैनल पर लगातार, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी व्यक्ति जो हैं या पर्सन जो हैं इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।